नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहता होगा कि tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। a और b का मान ज्ञात करना है और यहाँ पे कंडीशन भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया है? कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, कि a और b का जोड़ जो होना चाहिए, a और b का सम जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। उसके बावजूद a का जो मान होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए। देखिएगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। यहां देखिएगा, tan a प्लस b बराबर दिया हुआ है √3। ये दिया है, क्या है? दिया हुआ है। कहां पर हुआ? क्वेश्चन में। समझिएगा, यहाँ पे यहाँ कहता है कि tan a प्लस b बराबर √3। हम इससे चाहें तो लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। कितना? tan 60। अब दोनों तरफ क्या हो गया हमारा? दोनों तरफ tan हो गया, तो हम tan को हटा लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं a प्लस b बराबर कितना? 60 डिग्री। समीकरण कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखते हैं, अब पुनः प्रश्न से काम कर रहे हैं। जब पुनः प्रश्न से काम कीजिएगा तो कहता है कि tan a माइनस बी बराबर कितना? 1/√3। ये भी दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं tan a माइनस बी बराबर tan कितना हुआ? 30 डिग्री। और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2। समीकरण कितना? 2 हो जाएगा। अब समझिए, आपके पास समीकरण 1 भी आ गया और आपके पास समीकरण 2 भी आ गया। तो करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को यहां लिखिएगा। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को विलोपन विधि से, कौन सा विधि? विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल करने पर, क्या करने पर हुआ? हल करने पर। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादा भारी भी नहीं है, बहुत इजी है। देखिएगा, तो समीकरण 1 कहता है कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 1 हो गया। और यहाँ कहता है कि a माइनस बी बराबर कितना? 30 डिग्री। समीकरण 2 हो गया। अब बताइए, जोड़े की घटाए? समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जब विलोपन विधि पढ़िएगा या पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा कि जब चिन्ह हमारा सेम नहीं रहता है, जब भी चिन्ह हमारा सेम नहीं रहता है तो हम जोड़ते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों चिन्ह अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? जोड़ने पर। b से b कट गया और a कितना हो गया? 2a बराबर 60 कितना हो गया? 90 डिग्री। अब a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बट्टा 2 और यहाँ काट दीजिएगा तो आपका हो गया कितना हुआ? 45 डिग्री। यानी a का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 45 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे लिख लेते हैं कि समीकरण, जब देखिए, जब a का मान हमने निकाल लिया है, जब हमने क्या किया? a का मान निकाल लिया, तो इस a का मान अगर मन करता है तो समीकरण 1 में और मन करता है तो समीकरण 2 में, जिसमें आपका इच्छा हो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में a का
मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 है हमारा a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, तो a का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 45 डिग्री जोड़ कितना b बराबर कितना हुआ 60 डिग्री, और b बराबर आ जाएगा 60, 45 से प्लस में है कहाँ चला जाएगा माइनस में, और b का जो वैल्यू हो जाएगा घट के कितना आ जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा b का मान 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए a का मान निकल गया 45, b का मान निकल गया 15। अब इस कंडीशन को भी देख लीजिए, हमसे कहता है जो कंडीशन है वो आपका, जो कंडीशन फुलफिल करना है, कंडीशन है आपका कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी और छोटा होना चाहिए 90 डिग्री से। देख लीजिए 0 डिग्री से बड़ा है 45 और जोड़ कितना 15, 45 और जोड़ कितना 15, और छोटा है कितना से 90 डिग्री से। 0 डिग्री से बड़ा है 45, 15 कितना होता है 60 डिग्री, और ये कितना 90 से छोटा है। आपके कंडीशन को भी फुलफिल कर गया। उसके बाद इसी में कहता है आपसे कि a बड़ा होना चाहिए b से, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 45 डिग्री और b का वैल्यू है 15 डिग्री। यानी कि दो कंडीशन दिए हुए थे, दोनों कंडीशन आपके फुलफिल हो गए हैं। ठीक, आप इसको एक काम कीजिए, यहां से इसको मिटा देते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है कि सत्य और असत्य बताइए लेकिन कारण सहित बताइए। सत्य और असत्य तो बताना ही है लेकिन कारण सहित बताना है। देखिएगा हमसे कहता है 1 नंबर क्वेश्चन में कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा कि नहीं होगा। ये बउआ असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों, क्योंकि यहां पे हम लिख देते हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। तो हम जान गए कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, तो कभी भी ये सत्य होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ई वाला नहीं होता जबकि ई वाला होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका असत्य हो जाएगा। अब देखिएगा आगे कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। आपको याद रखना है, ठीक है, कि हमारे पास कितने रेशियो है, त्रिकोणमिति रेशियो 6 है। देखिएगा पहला है साइन थीटा, उसके बाद साइन का है क्या, इसका भी उत्क्रम है कोसेक थीटा, उसके बाद है कॉस थीटा, उसके बाद है सेक थीटा, उसके बाद है हमारा टेन थीटा, और टेन का क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो जिस जिस रेशियो में सी लगा हुआ है, यानी सी से हमारा कॉस हो गया, सी से हमारा कॉट हो गया और सी से हमारा कोसेक हो गया। ठीक है, जिस जिस रेशियो में सी लगा हुआ है सभी का मान घटेगा, याद रखना है। जिस जिसमें सी लगा हुआ है सभी का मान क्या होगा, घटेगा, और जिस रेशियो का स्पेलिंग सी से स्टार्ट नहीं होता है उसका मान बढ़ेगा। याद रखने का तरीका है, देखिएगा साइन है, सेक है और टेन है, तीनों का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये बात सत्य है। ये बात क्या है, सत्य है। उसी तरह से 3 नंबर में कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्यों, असत्य इसलिए, असत्य इसलिए क्यों, क्योंकि इसका स्पेलिंग सी से स्टार्ट हो रहा है। हमने पहले ही बता दिया आपको, याद करने का तरीका कि जिस त्रिकोणमिति रेशियो का नाम अगर सी से स्टार्ट हो रहा हो उसका मान घटेगा, बाकी सभी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ आगे कहता है आपसे कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, ये भी असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असत्य। नहीं भाई, सभी मान पे बराबर नहीं होगा, केवल 45 पे बराबर होगा। हमको 0 से लेकर 90 तक पढ़ना है, 10वां तक,
ठीक है, जो कि 45 डिग्री पे साइन और कोस का मान क्या होता है बुआ, बराबर होता है, सभी में बराबर नहीं होता है। कहता है 5 में कि a बराबर 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। कहता है कि कॉट a बराबर कितना है, 0 डिग्री है, तो कॉट a परिभाषित नहीं है। तो भाई परिभाषित नहीं है तो अपरिभाषित है, अगर परिभाषित नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, अपरिभाषित है। तो 0 डिग्री पे कॉट हमारा अपरिभाषित होता है, ये क्या हो गया, सत्य हो गया। क्या हो गया, सत्य हो गया। इसके बाद के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8.3 के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।